दोस्तों, इस बार साल 2025 में 21 सितंबर को लगने जा रहा है। साल 2025 का अंतिम और दूसरा बड़ा सूर्य ग्रहण। आप सभी को पता है कि 7 सितंबर 2025 को ही चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला था और जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव हम सभी की राशियों पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हमारे व्यापार, नौकरी, हर एक क्षेत्र पर पड़ा था। और ऐसे में तुरंत 15 दिन के बाद ही फिर से एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि 7 सितंबर को ग्रहण लगा और पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है और ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राशि पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। आपको बताना चाहूंगा कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इसमें चंद्रमा सूर्य को केवल आंशिक रूप से ही ढक पाएगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों के दृष्टि से बहुत ही खास होगा। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता यानी कि शनि भी कन्या राशि में वक्रीय होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। इसीलिए कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से बिल्कुल प्रभावित होंगे। उनके लिए यह सूर्य ग्रहण काफी कष्टदायी रहने वाला है। इसलिए आप सभी को सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात करें यह सूर्य ग्रहण के समय की तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार बात करूं तो यह सूर्य ग्रहण की शुरुआत 20 सितंबर को रात 10 बजे से होगी, 79 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 तक चलेगा। और चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूं कि यह सूर्य ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो देखिए, न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरबाती, न्यू कैलिडोनिया, सामुआ, टगा, वानातू और दक्षिण प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन इसका प्रभाव हर एक राशि पर जरूर ही पड़ेगा। और चलिए अब जान लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल 3 घंटे पहले से मान्य हो जाता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तब 12 घंटे पहले से ही सूतक काल मान्य हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन क्योंकि दुनिया में किसी भी कोने में यह ग्रहण लगा हुआ है तो इसका प्रभाव हमारे राशि और गर्भवती महिलाओं पर जरूर ही पड़ेगा। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय खास सावधानी बरतनी ही होगी। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो उसका प्रभाव हर एक राशि, हर एक जीव जंतु, हर मानव जाति पर पड़ता ही पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं। ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ काम को करने की मनाही होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ कार्यों को करने की बिल्कुल मनाही है, जिन्हें ग्रहण के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श बिल्कुल वर्जित होता है, हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें अपने घर के मंदिर पर पर्दा डाल देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़े, रोगी अगर जरूरत महसूस हो या दवा, पानी आदि लेने की आवश्यकता हो तो वे ले सकते हैं। बस आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवश्य ही डाल लें। सूर्य ग्रहण के दौरान रसोई से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान भोजन भी नहीं बनाना चाहिए और गैस भी नहीं जलानी चाहिए।
ग्रहण के समय कपड़ा व बर्तन भी नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय झूठ, कपट और बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के समय मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान काम, वासना से भी हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण होने पर कभी भी सुई से जुड़ा हुआ काम नहीं करना चाहिए। इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की सब्जी वगैरह न काटे, ना तो कांटे, न सिलेले, न बुने। कोई भी कार्य इस दौरान हमें नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सिलना, बुनना, सिर में तेल लगाना, बाल बनाना, नाखून काटना, ब्रश करना आदि जैसे कार्यों को करना बिल्कुल ही वर्जित है, मनाही है। और इस ग्रहण के दौरान भूलकर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस समय हमें पेड़, पौधे, फूल, लकड़ी या पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ या फिर नया कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोने की भूल भी ना करें, ऐसा करना उचित नहीं है। इस समय आप भगवान का ध्यान या मंत्र का जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। वहीं इस समय पर यात्रा करने से भी बचें, अन्यथा उसका शुभ फल नहीं मिलेगा और दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या फिर भगवान का ध्यान या स्मरण करना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करें। आपकी राशि पर किसी भी प्रकार का सूर्य का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रहण के बाद में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि सूर्य देव के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्य देव लिखने के साथ साथ ही आप मुझे यह बताएं कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। साथ ही अगर आप अपनी राशि के अनुसार कोई उपाय जानना चाहते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान जरूर लिखिए। राशि अनुरूप जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई में ही बता दूंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद ही हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल डालकर स्नान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गंगाजल डालकर स्नान करने से, स्वच्छ वस्त्र धारण करने से हमारे शरीर पर जो ग्रहण की नकारात्मकता पड़ी है वह बिल्कुल ही दूर हो जाती है। इसके बाद किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान अवश्य करें, इससे आपके अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण बहुत सी राशियों के ऊपर शुभ फल भी देगा और कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कुछ राशियां बिल्कुल ही मालामाल होंगी। संकेत साफ रूप से देखे जा सकते हैं। पहली राशि जिसके ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ज्योतिष के अनुसार यह साल का दूसरा सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बहुत खास हो सकता है। इनके करियर और नौकरी में अच्छे परिणाम की मिलने की उम्मीदें हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बिल्कुल बेहतर होगी। अविवाहित जातकों की विवाह के संबंध में बातचीत हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मेष राशि के जातकों का भाग्य अब पूरा साथ इनको मिलने वाला है। साथ ही भाई बहन का संयोग भी बनेगा, यानी कि मेष राशि के जितने भी भाई और बहन हैं उनमें सहयोग यानी कि एक दूसरे के लिए हेल्प की भावना जगेगी। और आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि अगर आपका जो व्यापार अगर पहले ठप पड़ चुका था तो अब अपने आप ही चलता हुआ आपको नजर आएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान भी मैंने आप सभी को बताया था कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था उसमें भी मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिले थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप 7 सितंबर की जो राशिफल हैं उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों की बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहें। हर तरफ से आपको बेहद ही शुभ परिणाम मिलेंगे। आने वाले कुछ महीनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। अगली राशि की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए साल का यह दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत लाभकारी है,
किसी नई संपत्ति खरीदने के योग्य हैं। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अधूरे कार्यों में सफलता के योग्य हैं। पहले अगर किसी निवेश को किया हुआ था तो उसमें आपको लाभ मिलने के योग्य है। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ था और वह वापस नहीं लौटा रहा था तो इस ग्रहण काल के बाद में वह खुद आपको अपना जो पैसा है वह लौटा कर जाएगा। नौकरी की तलाश जो व्यक्ति कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो सकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग हैं। साथ ही साथ जो लोग निवेश में यानी कि विदेश में नौकरी का सपना देख रहे थे या कहीं पर उन्होंने अपना पैसा निवेश किया हुआ है तो वहां पर भी उनको गुड न्यूज ही मिलेगी। उनका पूरा सपना जो उनके संयोग हैं सपनों को पूरे करने में इस ग्रहण के बाद से लगने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ के अब अनेकों अवसर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे उन्हें संतान की प्राप्ति अब होगी। साथ ही साथ में उनके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और इसके अलावा आपके सभी कार्य सफलता पूर्ण हो जाएंगे। और जो लोग नए वाहन की योजना बना रहे थे उनकी यह योजना अब अवश्य रूप से सफल होने वाली है। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को अब पूर्ण करने वाले हैं। अगली राशि बताने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस ग्रहण के बाद से भी अब आपकी बम्पर लॉटरी लगने वाली हो। तो निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राशि भी लिख दीजिए। राशि अनुरूप अलग से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उपाय बनेगा। पर्सनल जो उपाय जिसे स्पेशल उपाय कहा जाता है वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों का हर एक कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेगी। आप सभी के लाभ के अवसरों में वृद्धि मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। कोई भी सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। करियर में लाभ होगा और आपके बिगड़े काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में नए अवसर भी मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा खासा बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ की सबसे पहली कृपा आपके ऊपर ही पड़ने वाली है। इसके साथ ही आपको काफी ज्यादा धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और वहीं दूसरी तरफ आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों अब आपको चारों तरफ से ही लाभ देखने को मिलेगा। यहां तक कि जिस कार्य क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे वहीं आपको तरक्की मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर पर परिवार पर खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा जो है वह जरूर पूर्ण होगी। आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि इस सूर्य ग्रहण को आप हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके ठीक 15 दिन पहले ही 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। आप सभी ने उसका प्रभाव अपने अपने जीवन पर देख लिया होगा। यह अंतिम मौका है साल 2025 का, जब आप अपने ग्रहों की जो दशा है उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो मेरे चैनल द मतंग वास्तु से बिल्कुल ही जुड़े रहिएगा। हर रोज मैं अलग अलग उपाय आप सभी के लिए राशिफल से जुड़े हुए, तीज त्योहारों से जुड़े हुए, निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा,
साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि 7 सितंबर 2025 को था। 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले दो बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी, और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही दो बड़े ग्रहण पड़े हैं। तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और व्रत पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 में था। 25 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं। यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है, और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा।
इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 से लेकर आधी रात करीब 3:23 तक यह ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का हमें कब से पालन करना होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य हो जाता है। यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होंगी। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग न करें, उसे बाहर फेंक दें। और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोंछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का
नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं, तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल के पहले से ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। यह डालकर ही आपको खाना पीना है। इससे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी जाती है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती हैं। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े, बच्चे अगर इन नियमों का पालन ना कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए और किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रहा हूं। इसे बच्चा, बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और मंदिर में भी जरूर ही करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी आवश्यक रूप से जरूर ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म थे वह भी कटेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने हर एक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीकों से आपके घर में लाभ आएगा। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जीवन में कुंडली में जो भी दोष हैं, वह अपने आप ही खुलते हुए आपको नजर आएंगे। सुख, समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी डालकर जरूर ही खिलाएं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ ही नजर दोष की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद में काले तिल
और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाएं। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है, चाहे वह नजर आपके रूप पर लगी हो, आपके पैसे रुपए पर लगी हो, आपकी तरक्की पर लगी हो, हर समस्या के समाधान के लिए आपको जो समस्या पता नहीं है, उसके लिए भी आप यह पीपल के नीचे जो दीपक मैंने आपको बताया, इसे जरूर ही जला दीजिएगा। इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच दशा में हो, या फिर मांगलिक दोष लगा हो, या फिर ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है, तो इससे भी निवारण हेतु इस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, तो ऐसे में आप सभी सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत और रोली जरूर ही डाल दें और इसके बाद में नौकरी और व्यापार की हर दुविधा से आपको निजात मिल जाएगी। हर विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी और हर एक समृद्धि आपके पास आएगी। इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगा। प्रिय भक्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को लग रहा है भयंकर। इन 6 राशियां बनेगी करोड़पति और इन 6 राशियों को होगा भयंकर नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, साल 2025 में साल का सबसे बड़ा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा और कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? 2025 में लगने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह आश्विन महीने में पड़ रहा है और अगले दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे दुर्लभ सहयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। भक्तों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 22 सितंबर 2025 के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। इस 22 सितंबर को लगेगा। कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां कहां दिखेगा? भारत में आएगा नजर और 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि है जो कि इस सूर्य ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय भक्तों, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है, क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदल जाएगा। चलिए, हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक काल रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हां प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हों।
तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सितंबर में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं कि ग्रहण का समय और सूतक काल कब है। इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। भारतीय समय के अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आश्विन मास के अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर शाम 5:30 से शुरू होगा, रात 7:43 पर अपने चरम पर होगा और रात 9:55 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे कुछ घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अब करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखेगा, क्या यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान धर्म कर्म नहीं होते हैं। प्रिय भक्तों, गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधान रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसीलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। पर 12 में से 6 ऐसी राशि है जिन पर इसका प्रभाव पूरा पूरा रहेगा। माताएं बहनों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस सूर्य के बाद कौन सा वह भाग्यशाली राशि है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं भक्तों, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है। भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां आएंगी, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि कौन कौन सी है जिनको भगवान शिव बहुत ही जल्द खुशखबरी देने वाले हैं। उन राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि यह राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। प्रिय भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे ही प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे। पैसे मिल सकते हैं तो पूरी दुनिया में इंसान मेहनत करेगा ही, क्यों? वह तो टोना टोटका ही करेगा। तो मित्रों, यह होती है आपकी नकारात्मक सोच। देखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जितने भी धनवान व्यक्ति होते हैं, वह सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते हैं, या वह अपनी किस्मत का भरोसे ही नहीं बैठे रहते हैं। वह एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहण, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसके दौरान किए गए उपाय, इस दौरान किए गए पूजा पाठ आपको पूरे जीवन का लाभ देते रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जितने भी तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वह सब क्या करते हैं, ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं। और आपने भी हमारे वीडियो में बताए हुए वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो यकीन मानिए मित्रों, आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। इन उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको इस उपाय का लाभ मिलता रहेगा। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा कि आप अपने जीवन में धन चारों दिशाओं से आते हुए देखेंगे। भक्तों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात के समय हो रहा है, इसलिए भारत में नजर नहीं आएगा। भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण ब्राजील, आर्कटिक, कुका आइलैंड, फिजी, आर्कटिक, चिल्ली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्व, ब्यूनस आयर्स और बेका आइलैंड, मेक्सिको, न्यूजीलैंड आदि जगहों पर दिखाई देगा। और भक्तों,
आपके साथ में यह भी बता दें कि लगने वाला ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसे कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखें। हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष महत्व है, क्योंकि इसका असर देश दुनिया में काफी अधिक देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को ही लगता है। बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सर्वपित्री अमावस्या के दिन लग रहा है। और दोस्तों, उपाय बताने से पहले बात कर लेते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जो सूर्य ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से करोड़पति बनने वाली है। जो लक्ष्मी की कृपा से बन रहे दिव्य और दुर्लभ महान शुभ योग, महालक्ष्मी योग। यह 4 राशि वाले धनवान बनने वाले हैं। लॉटरी लगने वाली है इन 4 राशि वालों की। यह 4 राशि वाले करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों, यूं कहें कि स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे इन 4 राशि वालों को करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से। दोस्तों, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली 4 राशियों के बारे में हम बात रहे हैं, उन 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है, वह राशि है मेष राशि है। मेष राशि वालों को बता दें, इस बार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से बन रहे हैं शुभ संयोग। महालक्ष्मी योग में मेष राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। इनके घर खुशी का माहौल रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि इनके घर में लगातार बनी रहेगी और आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी की कृपा से मेष राशि वालों को आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। व्यापारी लोगों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में संपन्न हो सकते हैं और नए कार्य को करने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है। जो भी आप नए कार्य का शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इस सूर्य ग्रहण में बन रहे महालक्ष्मी योग में आपकी किस्मत चमकने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा से मेष राशि के लोगों को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मेष राशि वालों, यदि आपको कोई कर्ज चल रहा है, उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आकस्मिक धन लाभ के जबरदस्त राजयोग हैं। मेष राशि वालों, इस सूर्य ग्रहण आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेष राशि वालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन से धन लाभ हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा। मेष राशि वाले, यदि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए अत्यंत लाभकारी और बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है और चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है, वह राशि है कन्या राशि। जी हां दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर इस सूर्य ग्रहण पड़ रही है, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें, इस सूर्य ग्रहण महान शुभ संयोग से माता लक्ष्मी की कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके लिए अधिकतर सफल रहेंगे। साथ ही साथ नौकरी की दशा में चल रहा प्रयास जल्द ही सफल हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी धन लाभ प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ साथ जीवन साथी की तरफ से आपसे कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से कन्या राशि वालों, आपको नौकरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे। साथ ही साथ आप इस समय कोई नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं। इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कन्या राशि वालों, सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों को चारों तरफ से इस सूर्य ग्रहण में लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। संभावना बन रही है और आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास बहुत ही आसानी से सफल हो जाएंगे। आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का समाधान निकाल लेंगे। कन्या राशि वालों, आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। इस सूर्य ग्रहण में धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करने वाली है। धन प्राप्ति के अनेक योग कन्या राशि वालों आपके लिए बन रहे हैं। यह सूर्य ग्रहण आपके
हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा, और न केवल इनको इनके जीवन के भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि इनके जीवन में होगी धन की वर्षा होगी। अब इनको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, और एक राशि ऐसी है जिस पर उसे सूर्य ग्रहण का पूरा असर आपको दिखाई देगा। राम राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दा मतंग वास्तु यूट्यूब चैनल में। भक्तों, 144 वर्षों के बाद 2025 में एक ऐसा योग बन रहा है कि इस दिन जो महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इस सूर्य ग्रहण के बाद 12 में से 5 राशि वालों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, इस सूर्य ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह महासूर्य ग्रहण होने वाला है। ज्योतिष वैदिक शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और यह समय पूरे 144 वर्षों के बाद आया है। सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर सूर्य ग्रहण होने वाला है, और इस दिन अगर आपने शुभ मुहूर्त पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए मित्रों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको मतलब कि महासूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी, दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। माना जाता है जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है, और सूर्य ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका आपको तत्काल लाभ मिलता ही मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर उसका उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए मित्रों, आपको करोड़ों गुना पलट करके लाभ मिलेगा। भक्तों, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि सूर्य ग्रहण जैसे ही लगेगा, मतलब कि सूर्य ग्रहण 20 सितंबर 2025 की रात 10:59 से आधी रात करीब 3:23 तक रहेगा। उस वक्त पूरे भारत में सभी मंदिरों के कपाट को पूरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? मित्रों, आपको बता दें कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव